हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर आ गई है। टीआरई 3 से जितने भी अभ्यर्थी हमारे संबंधित हैं, चाहे वो फॉर्म भर चुके हैं चाहे फॉर्म को नहीं भरे हैं, हर एक अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। परीक्षा में जो आपकी परीक्षा डेट है उसमें परिवर्तन हो सकता है। साथ ही रिक्तियों के संबंध में एकदम एकदम प्रूफ विथ प्रूफ 100% बोल रहा हूँ ना, विथ प्रूफ मैं भी आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा किसमें कितनी रिक्तियाँ। साथ ही यहाँ पर जो अटेम्प्ट है उसको लेकर भी 100% विथ प्रूफ मेरे पास आ गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अटेम्प्ट को 5 कर दिया गया है। हर एक जानकारी परीक्षा में। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भी भूल गया। एक और चीज़ वो है आपकी, जो आप सभी को पता है 25 तक आप डिले के, वैसे तो 23 तक है लेकिन डिले के बाद भी 25 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस डेट को भी अब बढ़ा दिया जाएगा। हर एक जानकारी चलिए विथ प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे ताकि आपको आने वाली हर ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इमेज को मत देखिए, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनिए। लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसमें जो है सारी जो सरकारी मशीनरी है उस एग्जाम में इन्वॉल्व होगी। सर ये कैसे हो पाएगा कि एक तरफ आप परीक्षा में लेंगे 7 मार्च से और दूसरी तरफ चुनाव की घोषणा होगी, तो चुनाव में भी जो सरकारी महकमे के लोग हैं वो शामिल होंगे। तो सर क्या हम उम्मीद करें कि परीक्षा की घोषणा तो हो गई, परीक्षा हो जाएगी? देखिए ये तो समय ही बताएगा, वक्त बताएगा। का तो प्रयास जरूर है कि हम लोग अपने जो निर्धारित तिथि है उसी पर कर लें। अगर कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, जैसे आपने बताया कि निर्वाचन के कारण से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ जिलों में, या उनकी अन्य व्यवस्था हो जा सकती है, तो वैसी स्थिति में परीक्षा की तिथि परिवर्तित किया जाएगा। लेकिन अमूमन वैसा लगना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 और 16 और 17 जैसे एग्जाम का डेट होगा, 7 मार्च 16 मार्च 17 मार्च। तो ये इसीलिए है कि 7 मार्च तो खैर पहले ही है, 16 और 17 मार्च जो है वो सैटरडे और संडे है। तो उम्मीद की जाती है कि वो उस दिन व्यस्तता कम होगी लोगों की और हम लोग परीक्षा करा लेंगे। तो जैसा कि अभी आपने जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने खुद बोला कि हाँ, चुनाव के कारण चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। हो सकती हैं का मतलब आप ये समझिएगा कि 50-50% ही चांसेस हैं। और जो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको ये बताऊं तो आप यही मान के चले 100% की परीक्षा जो है वो 7 मार्च को से ही होगी। मतलब यहाँ पर जो परीक्षा होनी है उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल जो ये नज़र चीज़ें आ रही हैं कि हाँ, चुनाव है, चुनाव के कारण चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन बस ये अभी एक अनुमान है जो चेयरमैन साहब ने बताया है। लेकिन ये उम्मीद लगाकर चलना कि परीक्षा आपकी 7 से ना होकर किसी और डेट से होगी, ये गलत है। लगभग आप मान के चलिए जो डेट है वो 7 मार्च है। परीक्षा आपकी 7 मार्च से ही शुरू हो जाने वाली है। अगर आप 7 ना छोड़कर इसको 10 या 15 समझेंगे और परीक्षा अगर 7 मार्च से ही हो गई तो फिर नुकसान आपको होगा। इसमें आयोग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। चुनाव भी आ रहा है तो उस वजह से ये चीज़ें अनुमान है, गेस किया जा रहा है कि शायद चीज़ें ना हो पाए, लेकिन परीक्षा 7 मार्च से ही निर्धारित समय पर होगी। एक तो ये अपडेट हो गई। अब मैं दूसरी आपको रिक्तिया से संबंधित अपडेट दे दे रहा हूँ। और जो अटेम्प्ट है उसको 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। ये 5 इसलिए किया गया है क्योंकि आप सभी को पता है अधिकतर का ये तीसरा अटेम्प्ट है, तो इसके बाद अटेम्प्ट मिलेगा नहीं पेपर में देने के लिए, तो इसीलिए इसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। ये यहाँ पर देखिए, कल रोस्टर जारी होगा। बीपीएससी कल रात तक रोस्टर जारी कर सकता है। आपको बता दें सामान्य प्रशासन विभाग से अभी नहीं मिली है और बताया जा रहा है कि रिक्तियां जो भेजी गई थी वो अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में कल तक रिक्तियों को साझा कर दिया जाएगा। कोटिवार विषयवार आयोग नोटिस के साथ रोस्टर जारी करेगा। फॉर्म भरने की भी तिथि बढ़ाई जा सकती है, और मौका मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। फिलहाल लेट फाइन के साथ 25 फरवरी तक फॉर्म भरने की तिथि है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तिथि और बढ़ाई जा सकती है। रोस्टर में देरी की वजह से ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और इसी को ध्यान में रखते हुए तिथि बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। रोस्टर जारी होते ही आवेदन की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि फेज 3 में कुल 86,474 पदों पर बहाली होनी है। संवाददाता रजनीश जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पूरा अपडेट बताएं।
देखिए बिहार में टीआरई यानी शिक्षक बहाली टेस्ट का विज्ञापन जारी हो चुका है और इस बीच जो अभ्यर्थी है वो इंतजार में है विषयवार कोटिवार और वर्ग के आधार पर जो रिक्तियां हैं वो सामने आए। ये रिक्तियां पहले नहीं जारी की गई जिसकी वजह से लगातार परेशानी हो रही थी। इस बीच शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियां मंगवा ली, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग से आधी जो रिक्तियां हैं वो बीपीएससी को मिल गई है। कल शाम तक क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की सभी रिक्तियां जो है बीपीएससी को मिल जाएगी, जिसके बाद रात तक जो है नोटिस के साथ विषयवार कोटिवार रिक्तियां जो है जारी हो जाएगी, जिसके बाद जो अभ्यर्थी इंतजार में है उनका इंतजार खत्म होगा और वो फॉर्म भर सकेंगे। दूसरी बड़ी खबर है शिप्रा, जो अभ्यर्थी इंतजार में है कि जो 3 बार बाध्यता है परीक्षा में वो कब खत्म होगी। तो आपको बता दें कि 4 से 5 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग जो है इस बाध्यता को भी दूर करेगा, क्योंकि अब 5 बार जो है नियाजपुर जो है 5 बार अभ्यर्थी जो है टीआरई में मौका उनको मिलेगा। इसको लेकर जो है हस्ताक्षर होना बाकी है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर की मंत्री के पास फाइल पहुंच गई है और उसके बाद वहां हस्ताक्षर होते ही जो अभ्यर्थी टीआरई में 5 बार परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें 5 मौके दिए जाएंगे, जिससे अब उनको जो है ये समस्या नहीं। तो जैसा कि अभी आपने सुना, जो अटेम्प्ट है उसको 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने सुना कि सिर्फ साइन करना ही बचा है, बाकी सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई है। और जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी बढ़ा दी जाएगी। एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन सिर्फ हो सकता है, होगा ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये ना ही मान के चलें, सिर्फ डेट आप 7 को ही मान कर चलें, लेकिन हाँ चेंजेस हो सकता है। रिक्तियाँ आपकी विगतवार कल जो है वो जारी कर दी जाएगी। सारी रिक्तियाँ बीपीएससी के पास पहुंच गई है। रात तक आपको 1 से 12 तक की कक्षा के सभी जो रिक्त पद हैं विषयवार सारी चीज़ जानकारी आपको मिल जाएगी। जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।